हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर क्या है, न्यूज़ में क्यों है ये, और क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। जो सरकार है उसके इसके प्रति क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या प्लान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है। तो ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना जो बदलते मौसम या बदलते तापमान या तापमान के चरम सीमा तक पहुंचने के प्रति अनुकूल हो। मतलब कि बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें सूखा देखने को मिलता है, किसान को सूखा देखने को मिलता है और किसान की जो फसल है वो खराब हो जाती है। बदलते मौसम की वजह से कभी कभी फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ की वजह से भी जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कैसे हम फसल से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिससे कि जो किसान हैं, जो हम हैं, जो जो देखा जाए तो जो आम जनता है, ठीक है, उनकी जो फूड चेन है वो भी मेंटेन बनी रहे, और जो किसान है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मेंटेन बनी रहे। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना जो बदलते मौसम के अनुकूल हों, मतलब कि मौसम चेंज हो रहा है लेकिन हमारी जो फसल है उससे हमें अधिकतम उत्पादन मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। तो देखा जाए तो एक डेफिनेशन दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या दिया है, कहा गया है कि द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर एज वेल एज अडॉप्ट, absorb and recover from the impact of changes in climate और extreme weather। मतलब कि बदलते जो जलवायु, बदलती जलवायु या एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, जो आपका जो मौसम है वो चरम पे पहुंच जाता है, उसके प्रति जो हमारा एग्रीकल्चरल जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में भी हमें मैक्सिमम उत्पादन मिल सके या मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हमें मिल सके। चलिए अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है एग्रीकल्चर पे, तो हम ये समझते हैं। तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी किसके द्वारा, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के द्वारा, जो कि एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है किसका, आईसीआर का। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर है, इसका ये किसका नेटवर्क प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क प्रोजेक्ट है ये आईसीआर का ही नेटवर्क प्रोजेक्ट है। तो इसने क्या किया, इसने क्लाइमेट चेंज पे स्टडी की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे स्टडी की और इन्होंने देखा, इसने इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला, इस स्टडी में पता चला कि अब्सेंस ऑफ एडॉप्शन मेजर्स, अगर मान लो हम ऐसे मेजर्स एडॉप्ट नहीं करते हैं जो क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल हों, मतलब कि ऐसे कह सकते हो फेवर में नहीं, अगेंस्ट हों, मतलब कि मान लो तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने कोई एक ऐसा प्लान बनाया। ठीक है, अगर हम वो प्लान ना बनाएं तो क्या होगा, climate change projection are likely to reduce irrigated rice yield by 3%। मतलब कि जो आपका जो इरिगेटेड राइस है इसकी 3% तक यील्ड कम हो जाएगी, और रेनफेड राइस की जो यील्ड है वो 7 से 28% तक यील्ड कम हो जाएगी। व्हीट की जो यील्ड है वो 3.2 से 5.3 के बीच में कम होगी। मेज की जो उपज है वो 9 से 10 के बीच में कम हो जाएगी, और सोयाबीन की जो यील्ड है वो 2.5 से 5% तक बढ़ेगी। ठीक है, और ये कब होगा, ये किस किस के बीच में होगा, 2020 से लेके 2039 के बीच में। ठीक है, अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हुआ और हमने उसके लिए कोई भी मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए, मतलब कि जिससे कि हम अपनी फसल को बचा सकें, तो इतना जो है यील्ड रिडक्शन हो सकता है, या फसल के जो उत्पादन है, जो उपज है, उनमें ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये पता चला किसके द्वारा, इस रिपोर्ट के द्वारा, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक ड्रॉट हो गया, ठीक है, अफेक्ट फूड। ठीक है, जो ड्रॉट है वो फूड को अफेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट कंजप्शन को अफेक्ट करता है, और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, तो मतलब कि ये गरीबी को बढ़ावा देता है। इनकरेज आउट माइग्रेशन को ये बढ़ाएगा। इसके बाद इंक्रीज इन डेटनेस, ठीक है, इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, रिड्यूस फार्मर कैपेसिटी टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। जब फार्मर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाएगी, तो जो फार्मर है उसमें कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, किसकी, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने की। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती, नई नई वैराइटीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब देखो प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की, क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। जैसे आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम करते क्या है, जो ट्रीज है उसकी कल्टीवेशन के साथ साथ हम जो है क्रॉप की कल्टीवेशन कर लेते हैं, है ना। क्रॉप के साथ साथ हम ट्री को लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, सॉइल इरोजन कम होगा और जो बायोडाइवर्सिटी है वो इन्हांस होगी। इसके साथ साथ दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन, ये सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन को बढ़ाता है और फार्मर के लिए मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। वुड मिल जाती है, फ्यूल के लिए काम कर सकते हैं, है ना, या गेट बनाने के लिए, लकड़ी के तो लकड़ी के तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स सच एज, जैसे कंटूर बंडिंग करेंगे, फार्म पॉन्ड बना लेंगे, चेक डैम बना लेंगे, ये हेल्प करेगा सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाने के लिए। दीज प्रैक्टिसेस कैन आल्सो हेल्प फार्मर टू कॉप एंड ड्रॉट्स एंड वाटर स्कैरसिटी विच आर बिकम मोर फ्रिक्वेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब कि देखो, देखा जाए तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उसके इफेक्ट हमें कैसे दिखाई देते हैं, या तो सूखा आ जाएगा, है ना, या वाटर की कमी हो जाएगी, या बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही तो होता है। तो जिसकी वजह से हमें जो है जो इफेक्ट है इसका किसानों पे दिखाई देता है और आम जनता पे भी, इनडायरेक्टली तो आम जनता पे दिखाई देगा, फूड चेन खराब होगी तो। इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और एक तरीका हो सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में टिकाऊ खेती करते हैं, मतलब कि इस तरह से कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करना जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लंबे समय तक मेंटेन बनी रहे और हमें लंबे समय तक जो है क्रॉप का प्रोडक्शन मिलता रहे, ठीक है। इसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करती है और फार्मर की इनकम को इंप्रूव करती है और फूड सिक्योरिटी की गारंटी देती है। इसके साथ साथ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज स्टॉल फीडिंग हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, ये इंप्रूव करते हैं किसको, प्रोडक्टिविटी और रेजिलेंस ऑफ लाइव स्टॉक सिस्टम को, ठीक है। दीज प्रैक्टिसेस आल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ग्रेजिंग लैंड विच आर बिकम स्कैर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ग्रेजिंग लैंड जो है वो कम हो जाती है, जिसकी मतलब इस प्रैक्टिसेस की वजह से जो प्रेशर है नेचुरल रिसोर्सेज पे, उस पे भी ये मतलब प्रेशर कम हो जाता है ओवरऑल। तो ये प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, या ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए। What are steps taken by government of India for climate resilient agriculture? मतलब कि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट का क्या योगदान है, क्या मतलब क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, वन बाय वन हम समझते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक मतलब कहेंगे इसको कि फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब कि कैसे प्लान काम करेगा, ठीक है, उसको एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, जिसका नाम रखा हमने, ठीक है, उसका नाम रखा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किया किसके, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या हमारी पॉलिसीज बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। तो एक प्रोग्राम टाइप का ये समझ लो। इसके बाद एक और लॉन्च किया गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, वन ऑफ द मिशन विद इन द NAPCC, ठीक है, टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर मोर रेजिलेंट, ठीक है। तो इस मिशन के थ्रू जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर को मोर रेजिलेंट बनाया जा सके, किसके प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति, ठीक है। ये अप्रूवल जो है वो मतलब कि इसमें 3 मेन कंपोनेंट आते हैं, एक तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट आता है, ठीक है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट आता है और तीसरा आता है आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद सब्सिक्वेंटली द 4 न्यू प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस्ड, नेमली सॉइल हेल्थ कार्ड, एक सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला गया, परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि कम वाटर में ज़्यादा फसल को उगाना, ठीक है। इन एडिशनल द रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बम्बू मिशन वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2018 में नेशनल बम्बू प्रोग्राम को दोबारा से लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR ने भी एक लॉन्च किया फ्लैगशिप, ठीक है, नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसका नाम था नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 2011 में लॉन्च किया गया था। ये कई एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या था, मल्टी सेक्टोरल मल्टी लोकेशनल प्रोग्राम था, ठीक है, जिसमें
इसमें ये एड्रेस किया गया कि कंट्री में जितने भी जो भी जगह हैं, जो एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम वहां की क्या है, ठीक है। एंड रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन कैपेसिटी बिल्डिंग आर 3 मेजर कंपोनेंट। इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या थे, रिसर्च, डेमोन्स्ट्रेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ये था। इसके साथ साथ जो है द साइलेंट अचीवमेंट ऑफ आईसीआर ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ 1828 क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप वैरायटीज। इसके अलावा आईसीआर ने कैसे योगदान दिया कि लगभग 1828 मतलब कि 1888 क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज को डेवलप किया, ठीक है, और जगह जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई, ठीक है, वहां पर इस तरह की क्रॉप जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फ्लैगशिप यील्ड बेस्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी ने सुनी होंगी। along with restructure weather based crop insurance scheme from kharif 2016 to protect farmer including small land owners from the climate hazards। तो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 में लॉन्च की गई बेसिकली, ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि फार्मर को प्रोटेक्ट रखना, किससे, क्लाइमेट हजार्ड से। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो किसान है उनकी फसल जो है वो खराब हो जाती है, तो उन्हें जो है जो भत्ता टाइप का होता है वो प्रोवाइड किया जाए, जो फसल में नुकसान हुआ है वो दिया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ स्कीम एम्स एट सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस और डैमेज ड्यू टू अनफोर्सीन नेचुरल कैलेमिटीज एडवर्स वेदर इंसिडेंट्स टू स्टेबलाइज इनकम ऑफ द फार्मर। कहा जा रहा है कि इस स्कीम के द्वारा, ठीक है, इस स्कीम के द्वारा जो है, जैसे ऐसे फार्मर हैं जिनकी जो फसल है वो खराब हो जाती, किसकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से, तो फार्मर को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, कि भाई अगर मान लो किसी किसान ने लोन लिया था, उसकी फसल खराब हो गई, अब फसल खराब हो गई तो भाई किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि भाई चलो ठीक है, हम आपको एक नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे अगर आपकी फसल जो है वो खराब हो जाती, जिससे कि फार्मर की जो इनकम है वो स्टेबलाइज बनी रहे और आगे भी वो खेती कर सके। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ठीक है, किसके लिए, कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। चलिए, बाकी ये सेशन यहीं तक था। तो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर पे, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।